हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडिंग मंथन। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम 2024 का दूसरा आईपीओ की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार आईपीओ निकला हुआ है। 2024 का दूसरा आईपीओ है और हम इस आईपीओ के बारे में सारी चीज़ें जानकारी डिटेल से जानेंगे। ये आईपीओ का नाम मेडी एसेट्स हेल्थ केयर सर्विस है, इस आईपीओ का नाम। और इसकी प्रॉपर डिटेल जानेंगे, इसकी जैसे टाइमलाइन क्या है, वॉल्यूशन क्या है, इसकी रिजर्वेशन क्या देने वाला है ये आईपीओ, इसका जो आईपीओ लॉट साइज क्या होने वाला है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होने वाली है, इसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की प्रॉपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इसका जो प्रोमोटर इंडिकेटर है इसका क्या है, और इसका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होने वाली है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें कंपनी में क्या प्रोवाइड करवाते हैं और इसका क्या सर्विस देते हैं और इसका क्या प्रोडक्ट है, तो हम सबसे पहले वो जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका ये जो कंपनी है 2002 में लागू हुई है, मतलब बनी है। और मीडिया एसेट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड एज अ हेल्थ टेच एंड इंश्योरेंस टेच कंपनी दैट मैनेज हेल्थ बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयर, रिटेल एंड मेंबर एंड पब्लिक हेल्थ स्कीम प्राइमरी सर्विस इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्या करती है कि अपना जो एम्प्लॉयर होते हैं जो हेल्थ केयर होते हैं और इंश्योरेंस होते हैं, उनका क्या करते हैं, उन्हें प्रोवाइड करवाती है और क्या करती है, इनका देख रेख करते हैं इंश्योरेंस का। ठीक है। और आप नीचे देखिएगा एक बार, ये जो नीचे है इसका इस पैराग्राफ में भी आप देखिएगा, यहाँ पे जो इस कंपनी का वो है, गवर्नमेंट जितने भी बेनिफिट्स लाती है पब्लिक के लिए, तो उनका क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करवाने का काम है। और इनका जो इसका स्कीम है देख रेख का करने का भी काम है। ठीक है। और ये जो कंपनी का टाइप है इसका कितना है, द मेडी एसेट हेल्थ केयर कोलैबोरेट 36 इंश्योरेंस कंपनी, इसका 36 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इसका कोलैबोरेशन है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी का प्रॉपर सिंपल वर्ड में इसका काम बताऊं तो काम मैं बताता हूँ। जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ए, और जो इसका जो मेडी एसेट है, एक यहाँ पे मेडी एसेट है, ठीक है। और जो तीसरी कंपनी XYZ है, XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी है। इनके पास क्या है, इनके पास मान लो 200 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि XYZ डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास ना जाके वो क्या बोलेगी कि भाई मैं आपको 200 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, आप मुझे इंश्योरेंस करवा के दे दीजिए। ठीक है। तो ये जितने भी इसका पेपर वर्क जो भी है, ये इनका हेडेक MA उठाएगी। और ये क्या करेगी, MA जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, और ये भी जो भी पेपर वर्क है, जो भी काम है, वो हैंडल कौन करेगी, MA करेगी। ठीक है। किसके थ्रू बिहाफ पे, XYZ के बिहाफ पे। और दोस्तों, अगर मैं इसका आईपीओ के टाइमलाइन की बात करूं तो आईपीओ टाइमलाइन आप देख सकते हैं। जो आईपीओ ओपन डेट है वो आपका 15 जनवरी मंडे को होगा, ठीक है। और आईपीओ क्लोज डेट आपका 17 जनवरी वेडनेसडे को है। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है आपका 18 जनवरी थर्सडे को होगा। और रिफंड जो होगा वो 19 जनवरी फ्राइडे को होगा। और आपका जो क्रेडिट ऑफ शेयर्स या टू डीमेट, या फिर पैसा मिलेगा आपको, या फिर क्या मिलेगा आपको, शेयर्स मिलेंगे, तो कब होगा वो आपको 19 जनवरी फ्राइडे को होगा ये। ठीक है। और लिस्टिंग डेट कब निकल रही है, लिस्टिंग डेट आपकी इसकी 22 जनवरी मंडे को निकल रही है। और दोस्तों, मैं अगर इसकी कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, जिसका फेस वैल्यू है, इसका फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। और जिसकी प्राइस बॉन्ड निकल के आई है, इसका प्राइस बॉन्ड है आपका 397 से 418। और आपको पता है कि सबसे 418 पे हाईएस्ट होता है, हम हाईएस्ट पे ही अप्लाई करते हैं। और हम नीचे देखेंगे, इसका जो लॉट साइज है वो 35 शेयर लॉट मिल रहा है, एक लॉट में 35 शेयर मिल रहा है। और सबसे मेन बात जो है, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल इशू साइज है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कितना है, 1171.58 करोड़ का ये इशू कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आपका है ऑफर फॉर सेल, एक है ऑफर फॉर सेल है। ठीक, ऑफर फॉर सेल में क्या अंतर होता है, जो आपका दो तरीके से इशू होते हैं। देखो, एक फ्रेश सेल होता है, ठीक है, फ्रेश सेल जिसे हम FI कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है OFS का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में अंतर डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये कंपनी के पास पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू होता है, जो पूरा का पूरा जितने पैसे होते हैं वो कंपनी के पास जाता है, जो कंपनी अपना इससे क्या है, कंपनी के रिजर्व में जाती है। और इससे क्या है, कंपनी क्या करती है, जो अपना रिलायबिलिटी हो कम कर सकती है, आपका इसका जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। और दोस्तों, OFS में क्या होता है, जो कि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जितने भी पैसा आता है कि किसके पास जाता है, वो सेलिंग शेयर होल्डर के पास सारे पैसे जाते हैं, जैसे कि प्रमोटर हो गया, AC इन्वेस्टर हो गया, एक्सेट्रा, इन सब के पास पैसे जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर मैं इस शेयर का रिजर्वेशन की बात करूँ तो आप रिजर्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे हम रिजर्वेशन पे आ जाते हैं। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, QIB शेयर्स ऑफर्ड,
कितना मिल रहा है इनको, नॉट मोर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा। जो आप सबसे पहले QIB होता क्या है, ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इनको क्या है 50% से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। और रिटेल शेयर ऑफर कितना, रिटेल को कितना दे रहे हैं वो 35%, नॉट लेस देन 35%, यानी कि 35% से इनको कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं मिलेगा। दूसरा है HNI वालों को कितना मिलेगा, नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू, क्या है नेट इशू से मतलब 15% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे मैं इस IPO के लॉट साइज की बात करूँ तो इस लॉट साइज में आपको पता है 3 कैटेगरी आ जाता है, पहला रिटेलर, दूसरा स्मॉल HNI और तीसरा आपका बिग HNI आ जाता है, ठीक है। जो रिटेलर को मिलेगा वो पहला 35 शेयर से एक लॉट में, ठीक है, जो कि आपको 14,630 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जो अगर आप स्मॉल HNI में है तो आपको 2 लाख से अबव एंड 10 लाख तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर बिग HNI में होते हैं तो आपको 10 लाख से अबव खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम कितना भी, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे है, आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं। जो शेयर होल्डिंग पर इशू है आपका 67.55% है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है आपका 45.75% है, ओके। और आगे हम इस कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं एसेट देखूंगा इस कंपनी का। एसेट आप देख सकते हैं 2021 का, 22 का, 23 का और 2023-24 का फाइनेंशियल का 6 महीने का रिकॉर्ड है। अगर आपको इसका पूरे साल का निकालना हो तो 2 से आप इंटू इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 2021 का देखोगे तो 545 करोड़ का, 602 करोड़ का आपका 2022 में, और 23 में 705 करोड़ का, और 2023-24 के फाइनेंशियल में 802 करोड़ का है। तो आप इसका एसेट भी देखेगा तो एसेट इसका गुड है, अच्छा है, डे बाय डे मतलब पर ईयर इसका जो एसेट है वो बढ़ रहा है। और अब मैं इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ, इस कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 345 करोड़, 412 करोड़ 2022 में, और 2023 में 518 करोड़, और 2023-24 के मतलब 6 महीने का ये, तो आपका ये देख सकते हैं 312, यानी कि इसका डबल कर दोगे तो 624 के समथिंग आसपास आएगा, ठीक है। 624 मतलब इसके जो रेवेन्यू हो भी बढ़िया है। और इसका मैं और इस कंपनी का मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो आप इसका प्रॉफिट देख सकते हो 38 करोड़ 63 करोड़ 2022 में, और इसका 23 में 75 करोड़, और इसका 2023 के हाफ ईयर मतलब 6 महीने में ही 45.26 करोड़ का प्रॉफिट दी गई है। तो ये प्रॉफिट भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है और बढ़िया है। इनका जो फाइनेंशियल अगर मैं देखूँ इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही मतलब बेहतरीन निकल के आ रहा है। दोस्तों मैं इसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूँ इस कंपनी की तो आप देखोगे ROE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका 24.95% है। और अगला मैं इसकी RONW की बात करूँ रिटर्न ऑन नेट वर्थ तो इसका 19.63% है, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। मैं इस कंपनी के बारे में ओवरव्यू बात करूँ तो इसका ठीक ठाक रहा है ना, हम ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलेंगे, इस कंपनी को ठीक ठाक है। और जो मैं मेरे हिसाब से जो इसका गेनिंग रेट हो सकता है शायद 8 से 15% गेन ये शेयर दे सकता है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, ठीक है इतना बहुत है इस कंपनी के लिए। अगर दोस्तों आप इस IPO को लेना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर से बात करके ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस IPO का अप्लाई करना है तो मल्टीपल जितने भी अकाउंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि नहीं लोग अप्लाई करते हैं और नहीं मिलता है। तो आप मल्टीपल अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको 1, 2 या 3 लॉट मिल सके। तो आशा करते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जय हिंद जय भारत।